नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो सबसे अधिक कौन सा सेल समूह फैला हुआ छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय संरचना में, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आर्कियन सेल समूह। ठीक है, इसको याद रखिए। लगभग कितना प्रतिशत पूछा जाएगा? तो 50% के लगभग फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ दिया है, बदरगढ़ दिया है, लाफागढ़ दिया है, रायगढ़ दिया है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छत्तीसगढ़ मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बदरगढ़। मैकल श्रेणी में बदरगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा को नहीं छूता? तो इसमें से कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता उसको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये सभी को पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूटा या नहीं लगा है। ठीक है, कौन कौन से इसको 7 राज्य से स्पर्श होता है छत्तीसगढ़ का सीमा जो है, कौन कौन से है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यह 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसमें से कौन सुमेलित है उसको बताना है। तो कुसमी पाट दिया है नीच घाट, जसपुर पाट दिया है ऊपर घाट, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों नहीं। ठीक, कुसमी पाट को ऊपर बोला जाता है और जसपुर पाट को नीचे वाले घाट बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो दंडकारण्य का पठार है उसमें सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, केशकाल कगार, कोंडागांव पठार और बैलाडीला की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, दंडकारण्य के पठार का सबसे ऊंचाई अधिक ऊंचाई वाला भाग कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़ी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन से नहीं है उसको बताना है। तो मांझी डोंगरी बस्तर दिया है, बड़े डोंगर, कोंडागांव, छोटे डोंगर, नारायणपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो सभी है सुमेलित है ना, इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। मांझी डोंगरी बस्तर में है, बड़े डोंगर कोंडागांव में, छोटे डोंगर नारायणपुर में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी घाटी अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तरी भाग को शेष से अलग करती है? तो कौन सी घाटी, कौन सा घाटी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी को उत्तरी भाग से अलग करता है? सोनमुड़ा घाटी, सोनपुर घाटी, कोरमपेद्दा घाटी, कुकुरमा घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सोनपुर घाटी। सोनपुर घाटी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग को शेष से अलग कर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रायपुर की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में एक निम्न भूमि क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। रायपुर की जो उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग होता है उसमें निम्न भूमि क्षेत्र है, एक निम्न भूमि क्षेत्र, उस क्षेत्र का क्या नाम है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है सरायपाली, बसना बेसिन, महासमुंद बेसिन, पाटन बेसिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बसना बेसिन कहा जाता है। ठीक है, एक निम्न भूमि क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो बसना बेसिन, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा लगभग कितनी होती है? चीका, कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा तो 35 से 40%, 50 से 55%, 60% से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 50 से 55% चीका की मात्रा होती है, किसमें? तो कन्हार मिट्टी में। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन अल्फी सोल मिट्टी का एक प्रकार नहीं है?
तो डोरसा दिया है, माल दिया है, छावर दिया है, बाहरा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बाहरा। बाहरा जो है अल्फी सोल मिट्टी का प्रकार नहीं है। बाकी यह डोरसा, माल, छावर यह प्रकार है उनका। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करता? तो कौन सा जिला जो है महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करता? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यह सभी जो है महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, यह तीनों जिला जो है महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। ठीक है। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं यार, लाइक करते जाइएगा, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए। ठीक है, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सोना खान संस्था की चट्टानें किस रूप में है? तो सोना खान की जो संस्था चट्टानें वो किस रूप में है? डाइक रूप में, सिलसिट, साइनाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डाइक रूप में है। ठीक है। सोना खान संस्था की चट्टानें जो है डाइक के रूप में है, जिसका रंग कैसा है? तो गुलाबी है। उसको याद रखना, रंग पूछा जा सकता है तो गुलाबी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लहसुन पाट, सामरी पाट किस दिशा में अवस्थित है? तो लहसुन पाट और सामरी पाट किस दिशा में है? उत्तर दिया है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा है? तो कौन सा जिला जो है सर्वाधिक राज्यों से घिरा है? सूरजपुर, बस्तर, राजनांदगांव, नारायणपुर और बलरामपुर। सूरजपुर, बस्तर, राजनांदगांव और बलरामपुर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, बलरामपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग है 356 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये लगभग सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, डोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा संबंधित शब्दावली है। तो ये किससे संबंधित शब्दावली है? ये एग्जाम में पूछा गया है ना। तो मिट्टी से, खनिज से, सब्जी से, लोक चित्रकला से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिट्टी से। डोरसा, मटासी, कन्हार यह सब क्या है? तो एक प्रकार की मिट्टी है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी भूमि लाल पीली मृदा युक्त भूमि है? तो 60 से 70%, 50 से 60%, 32.5% और 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 50 से 60% जो है क्या है? लाल पीली मृदा युक्त भूमि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है? गौरलाटा, पलमा, बदरगढ़, देवगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गौरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? जो विशाल मैदान है उसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार, गोलाकार, पंखाकार, लंबाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पंखाकार। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? धारवाड़, ये सबको पता होना चाहिए, धारवाड़, है ना। बायक्साइड दिया है, चूना पत्थर, लौह दिया है, टिन दिया है। तो ये सभी का आंसर आना चाहिए। इसका सी आंसर सही होगा, धारवाड़ मतलब लौह अयस्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, वीडियो यूजफुल है या नहीं। ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।